नमस्ते दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के सत्संग में। आज के सत्संग का विषय है कि हम अपनी चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं। सत्संग प्रारंभ करने से पहले आइए मेरे साथ एक प्रार्थना कीजिए और हम एक कीर्तन करेंगे, एक छोटा सा भजन करेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान करके हम अपना सत्संग प्रारंभ करेंगे। तो आप यदि चाहें तो मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। अपने मन को पहले केंद्रित कर लीजिए और अब हम ईश्वर को पुकारेंगे इस प्रार्थना के जरिए। हे परम पिता परमेश्वर, दिव्य माँ, मित्र प्रियतम ईश्वर, सभी धर्मों के सभी संत, महान गुरु और संत परमहंस योगानंद जी, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। हे ईश्वर, हमारे सत्संग में हिस्सा लीजिए और हमारी सहायता कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकें। ओम शांति शांति शांति। ये जो भजन है वो बहुत ही सरल है, सिर्फ 2 शब्द ओम काली और फिर कुछ देर के बाद में हम ओम गुरु का उच्चारण करेंगे। काली ओम 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 काली काली ओम 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 काली काली ओम 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 गुरु 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 ओम गुरु
अब हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान में बैठेंगे। ध्यान रखिए कि आप सीधे बैठे हैं। आपका मेरुदंड, यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं तो सहारा नहीं ले रहा है। आप अपने नेत्रों को ज़रा सा उठा सकते हैं, जैसे किसी दूर ऊंची पहाड़ी की चोटी को देख रहे हैं। बस यदि अगर आपको कोई तकनीक पता हो तो आप उस तकनीक का प्रयास कर सकते हैं, और नहीं तो आप बस अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। और यदि आपका मन भटके तो अपने श्वास पे अपने मन को लेके आ जाइए। तो आइए कुछ क्षण ध्यान करते हैं। ओम ओम ओम। आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे सत्संग में। आज का विषय, जैसे कि मैं कह रहा था कि हम इस विषय पे सत्संग करेंगे या चर्चा करेंगे कि हम अपनी चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं। और अगर आप इस समय ये सत्संग देख रहे हैं तो हम सबको पता है कि चिंताओं के कोई कारण कम नहीं बचे हैं, कम से कम इस समय में। और इतने सारे कारण हैं, चाहे वो शारीरिक हो कि अरे क्या मैं स्वास्थ्य से रह पाऊँगा, चाहे वो आर्थिक हो कि अभी जैसे हम जानते हैं कि सब कुछ बंद सा हो गया है, या काफ़ी सारी चीज़ें कुछ बंद सी हो गई हैं, और जिसकी वजह से आर्थिक परिस्थितियां भी काफ़ी लोग झेल रहे हैं। और कई अपने खुद के लिए चिंताएं, अपने रिश्तेदारों के लिए और दोस्तों के लिए चिंताएं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि चिंताओं के अब कोई कारण कम नहीं बचे हैं। पहले भी काफ़ी कारण थे, लेकिन अब तो कुछ और ही हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हम चिंताओं में एकदम पूरे मग्न होके चिंता को अपना जो संयम है, जो अपनी शांति है, उसको काबू करने दें और हम अशांत रहें और अपने जीवन को सही से नहीं जी पाए। मैं खुद पा रहा था अपने आप को। मैं देख रहा था कि मैं अपने मन में इतनी चिंताएं कर रहा था कि अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा। और मुझे एक बार के लिए अपने आप को रोकना पड़ा और मैंने बोला, एक सेकेंड, ये किसी भी और नहीं जा रहा है। और हमारी जो चिंता की परिभाषा है, शायद हम ये खुद को बोलते नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे साथ ये था कि मैं सोच रहा था कि मैं जितनी अधिक चिंता कर पाऊंगा उतना ही अधिक आसानी से मेरे को उस समस्या का समाधान मिलेगा, उस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। लेकिन फिर मैंने जब ये सोचा तो मैंने सोचा ये कितनी
बेवकूफ़ी वाली बात है। ये तो ऐसे हो गया कि जब हम यदि समझ लीजिए कि आपके पास कोई पाइप है और उस पाइप में से पानी निकल रहा है और अपने गार्डन में या किसी भी फूल या पौधों को या सफाई करने के लिए उस पाइप के माध्यम से पानी निकल रहा है। और आप पाओगे कि यदि हम उस पाइप का जो जहाँ से खुलता है वहाँ अगर उसको दबा के रखें तो एक पिचकारी सी निकलती है और उस पिचकारी से पानी दूर तक पहुंचता है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि अरे पानी ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन वो बस दूर तक पहुंचता है और हकीकत में पानी बिल्कुल कम निकलता है, क्योंकि उधर तनाव है, उधर यदि मैं कह सकूं एक चिंता है जो हमारे शरीर में है। हम भी वही सोचते हैं कि जितनी मैं चिंता कर पाऊंगा, जितना मैं उसको तनाव दे पाऊंगा, उतना ही ज्यादा मेरे को पानी मिलेगा, मतलब उतना ही ज्यादा मेरे को वो सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन नहीं होता है। हम जितनी अधिक चिंता करते हैं उतना ही हमारा मानसिक, हमारा जो शारीरिक, हर किसी प्रकार से हम उस तनाव में बंध जाते हैं और फिर हम पाते हैं। और मुझे चिंता के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो शायद इस बारे में बात करनी चाहिए कि हम कैसे इस दुविधा में से निकल पाएं। और हाँ, ये सच है कि थोड़ा तनाव अच्छा होता है, क्योंकि यदि हमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं हो तो काफ़ी लोग, कम से कम मुझे अपने लिए पता है कि मैं आलसी हो जाता हूँ अगर कोई भारी तनाव ना हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब उस तनाव को मैं अपने आप पर हावी होने देता हूँ तो मैं अपना सुख, अपना चैन, अपना आनंद, सब कुछ खो देता हूँ। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कैसे हम यौगिक तकनीकें या यौगिक नुस्खे अपना सकते हैं इन चिंताओं से दूर होने के लिए। जैसे कि मैं बोल रहा था, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, और कुछ हद तक शायद अगर हम आध्यात्मिक और से खुले नहीं हैं, ईश्वर की जो कृपा है उसके लिए हमने अपने हृदय को खोल के नहीं रखा है, उसको हम आकर्षित नहीं कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक तनाव भी आ सकता है। वो कैसे? जब हम ईश्वर को अपने जीवन में, अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम ईश्वर को वो मौका ही नहीं दें कि वो हमारी मदद कर सकें, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि एक नन्हा सा बालक है और वो किसी दुविधा में फंसा हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, लेकिन वो सही प्रकार से कर नहीं पा रहा है। और कोई बुजुर्ग या उसके माता या पिता या उसका बड़ा भाई देखता है और वो देखते हैं कि अरे ये इधर क्यों फंसा हुआ है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने आप करना है। आप पाओगे काफी सारे बच्चे ये बोलते हैं, नहीं मैं अपने आप करूंगा, मुझे अपने आप करने दो, मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे अपने आप करने दो। और वैसे ही हम अपने जीवन में पाते हैं कि नहीं ईश्वर, मुझे अपने आप करने दो, मैं ध्यान रख लूंगा, मुझे पता है क्या करना है। मैं आज ही एक कह सकता हूँ एक चुटकुला पढ़ रहा था, और ये सच में एक चुटकुला नहीं है, ये हकीकत में हुआ था कि एक नास्तिक था जो ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, या उसको ईश्वर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और वो एक जगह पर गया और उसने पाया कि पार्किंग पूरी फुल है, वो गाड़ी में था और पार्किंग बिल्कुल पूरी तरह से फुल है। और उसने मन ही मन में कहा कि ईश्वर, यदि आप मेरे लिए एक पार्किंग की जगह बना दो तो मैं फिर आप पे विश्वास करूंगा, या मैं सोचूंगा आपके बारे में विश्वास करने का। और जैसे ही उसने ये सोचा, ठीक उसके सामने एक जो गाड़ी थी, वो गाड़ी निकल गई और वो अपनी एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। तो जैसे ही वो गाड़ी निकली तो उसने देखा कि अरे गाड़ी निकल रही है और मेरे को जगह मिल रही है, तो उसने उसी समय ईश्वर को बोला अपने मन में कि आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा, आप रहने दो, ये मैं संभाल लूंगा। और कैसे कितनी बार दोस्तों हम खुद देखते हैं कि या तो हम सोचते हैं कि हम खुद कर लेंगे, या काफी बार हम सोचते हैं कि हमने खुद ने कर लिया, लेकिन सच में ईश्वर का हाथ था इसके पीछे। और हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का जवाब ईश्वर ने नहीं दिया, बल्कि हमने खुद ने इस परिस्थिति को बनाया है। लेकिन बहुत कम बार होता है कि किसी भी प्रकार की कृपा हमारे जीवन में अपने आप आती है और उसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं रहता है। तो अब आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहला सुझाव या पहली एक चीज जो बहुत, मैं कह नहीं सकता कि सरल है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल है, मैं पाता हूं अपने जीवन में,
कि योगानंद जी कहते हैं, और आपको मैं जो भी तकनीकें अभी समझाऊंगा या बताऊंगा वो सारी परमहंस योगानंद जी की दी गई हैं, या ज़्यादातर तकनीकें जो मैं बताऊंगा वो सारी परमहंस योगानंद जी की दी गई है। तो एक चीज़ परमहंस योगानंद जी बोलते हैं कि जब हमारा मन चिंताओं से भरा हुआ होता है कि अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो सरकार है मेरा ये ध्यान नहीं रख रही है, जो आजू बाजू मेरे पड़ोसी हैं या जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो कुछ भी हम सोच सकते हैं कि वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो किसी बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं और उससे मेरे को आ सकता है या मैं अपने परिवार वालों को ये बीमारी दे सकता हूँ। काफ़ी सारी चिंताएं आ सकती है अब तो रोड पे पाँव रखने पर ही। तो योगानंद जी कहते हैं कि जब हमारा मन उस मानसिक स्थिति में रहता है तो बहुत मुश्किल होता है अपने मन को किसी और लेके जाना, और इस बात को तो हम सब जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है अपने मन को किसी और आकर्षित करना, क्योंकि हमारा मन चिंता से पूरा, मैं कह सकता हूँ, चिंता में लीन है। तो उस समय योगानंद जी कहते हैं कि जैसे हम जब हम कुछ समय लेते हैं अपने जीवन में, काफ़ी लोग करते हैं, वो उपवास करते हैं कि या तो मैं आज पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा, या मैं आज इतनी शायद सवेरे नहीं खाऊंगा, या शायद शाम को भोजन नहीं करूंगा। तो वैसे ही योगानंद जी कहते हैं तो क्यों ना हम चिंता का एक उपवास करें, जिसमें हम प्रण लेते हैं कि हम चिंता नहीं करेंगे। और ये शुरुआत में जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि मैं अगले 5 मिनट के लिए ये जो चिंता मुझे ले रही है, मेरे मन में है कि ये कैसे होगा, ये आर्थिक परिस्थिति कैसे ठीक होगी, या ये मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति कैसे ठीक होगी, मैं 5 मिनट के लिए इस चिंता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, और उस चिंता को मैं अपने जो चेतना है उसमें से बाहर निकालूंगा। और फिर उस चिंता में से जब मैंने 5 मिनट, 10 मिनट, और शुरू में कोशिश कीजिए दोस्तों कि कम समय के लिए कीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि ठीक है मैं आज 12 घंटे के लिए चिंता नहीं करूंगा या आधे दिन के लिए चिंता नहीं करूंगा, लेकिन हमारे पास बहुत कम नियंत्रण है अपने मन पर, और इसीलिए और हम निराश हो जाते हैं जब हम विजय नहीं पाते हैं। तो छोटे समय से प्रयास कीजिए और आप पाओगे कि जब आप उस 5 मिनट के लिए अपने आप पे काबू कर सकते हैं, और हो सकता है कि उस 5 मिनट में थोड़ी देर के लिए आप काबू नहीं कर पाए अपनी मानसिक स्थिति को जो चिंता की ओर आकर्षित हो रहा है, लेकिन फिर उसको धीरे से बढ़ाइए, 5 से 10, 10 से आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा, और आप पाओगे दोस्तों कि अपने आप आपके मन को जब आप इस 5 मिनट के उपवास से निकलोगे, बहुत ही मुझे जो चीज़ है मुझे बहुत ही प्रेरणा देती है कि चिंता से उपवास। खैर, तो 5 मिनट, 10 मिनट और धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, और आप पाओगे कि जब आप देखेंगे कि इस थोड़ी देर के लिए मैं अपने मन को नियंत्रण कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अब इस नियंत्रण को, इस चेतना को अपने बाकी दिन में लाने का प्रयास करूं, या अपने बाकी दिन में जब चिंता आती है तो क्यों ना मैं उसको पॉजिटिव थॉट्स या अच्छे विचारों से उसको भरने की कोशिश करूं। ये एक सुझाव है और मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर इसका प्रयास कीजिए। ये बहुत ही सरल है, यदि आप छोटे से शुरू करें, कम समय से शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाने का प्रयास करें। और काफ़ी बार आप दोस्तों पाएंगे कि लोग बोलते हैं कि यदि किसी भी प्रकार का तनाव है या किसी भी प्रकार की चिंता है तो ध्यान करने का प्रयास कीजिए। लेकिन मैंने खुद ने, और मुझे लगता है कि आपने भी ये पाया होगा कि अगर मेरा मन बिल्कुल इन चिंताओं के और घूम रहा है और मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो मेरा मन इतना चंचल होता है कि मैं ध्यान शायद कर ही नहीं पाऊँ। तो उसके लिए कुछ और सुझाव है, कुछ और तकनीकें हैं जिनका हम प्रयास कर सकते हैं। एक बात है दोस्तों कि जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे मन में ये चिंता रहती है। समय के साथ में ये जो चिंताएं हैं वो तनाव के रूप में हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी, मैं कह सकता हूँ, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्ज हो जाती है और वहाँ भर जाती है ये चिंताएं, और ये तनाव के रूप में रहती है।
और शायद हम कोशिश करते हैं कि हाँ अब मैं चिंता नहीं करूँगा, लेकिन ये जो शारीरिक तनाव है वो अपने आप आने लग जाता है और अपने आप हमें चिंता करने पे मजबूर कर देता है। आप पाओगे कि जब आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जब आप किसी भी प्रकार के भय में जी रहे हैं, तो अपने आप या तो आपका श्वास एकदम रुक जाएगा कि मतलब आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, या यदि आप डरे हुए हैं तो आपका श्वास ओछा भी होगा और बड़ा तेज रहेगा। आप कोशिश कीजिए और आप ये पाओगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम शारीरिक तनाव से मुक्त होने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए परमहंस योगानंद जी ने कुछ तकनीकें सिखाई थी जिसे हम कहते हैं प्राण शक्ति संचारक व्यायाम। और प्राण शक्ति क्यों? सोच लीजिए कि आपकी चिंताओं का जो स्तर है, जिसका जो उसका लेवल है वो इधर है, और हमारी यदि ऊर्जा है, दैनिक ऊर्जा है, वो यहाँ पे है उसके नीचे। तो आप कितना भी प्रयास कीजिए, कर लीजिए, कितनी भी मन से कोशिश कीजिए कि इस चिंता को आप दूर करें, लेकिन ये चिंता हमेशा आप पे हावी रहेगी जब तक आप अपनी ऊर्जा, अपना जो प्राण है उसको ऊपर नहीं बढ़ा सक इस चिंता के चेतना से ऊपर नहीं उठा सकते। और जब आप इस चेतना को ऊंचा उठा लेंगे, जब आप अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठा लेंगे, तो अपने आप ये जो चिंता का विषय है ये छोटा लगने लग जाएगा। ये परिस्थिति आपको लगेगी कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने प्राण को बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकें हैं। एक तकनीक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत सरल है, जो हम साथ में कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम दोहरा श्वास। तनाव के साथ हम अंदर लेते हैं और दोहरे श्वास के साथ हम अपने शरीर को शिथिल करते हुए अपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं। मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और इसे हम कैसे प्रयास कर सकते हैं। तो पहले अपने नाक से मैं दोहरा श्वास लूँगा और अपने मुंह के जरिए और नाक के जरिए मैं दोहरा श्वास बाहर छोड़ूंगा। मेरे साथ वापस कीजिए। और अब इसके साथ में हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हम अपने शरीर को कंपन देंगे और शरीर को तनावित करेंगे, शरीर के हर अंग को। और जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तब हम अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देंगे और इस तनाव से मुक्त कर देंगे। तो अब मेरे को देखिए कि मैं ये कैसे करता हूँ। मैंने अभी श्वास अंदर लिया दोहरे श्वास के साथ और शरीर को तनाव दिया। शरीर को मैं इतना तनाव देता हूँ कि ये ज़रा सा शरीर कंपने लगता है, कंपन के साथ में रहता है पूरे शरीर को। और अब मैं श्वास को बाहर छोड़ूंगा दोहरे श्वास के साथ में और धीरे से मैं इस शरीर को तनाव से मुक्त करूंगा। अब मेरे साथ कीजिए, ये दोहरा श्वास अंदर लीजिए, तनावित कीजिए शरीर को। अब दोहरा श्वास बाहर छोड़ते हुए शरीर को शिथिल कीजिए। एक और बार करते हैं। श्वास अंदर लेते हुए शरीर को तनावित कीजिए। अब श्वास को बाहर छोड़िए। एक क्षण के लिए हम अपने नेत्र को बंद रखते हैं और देखते हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का फर्क महसूस हुआ। तो ये सिर्फ एक छोटी सी तकनीक है। योगानंद जी ने 29 तकनीकें सिखाई थी जिससे हम शरीर के अलग अलग हिस्सों को, हम जो तनाव है उससे मुक्त कर सकते हैं। और आते हुए कि ये कैसे काम करता है। पहली बात दोस्तों, बड़े ही वैज्ञानिक रूप से यदि हम देखें, जब हम दोहरा श्वास लेते हैं तो हम अपने शरीर में जो ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हम दुगना ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेके आते हैं। और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं दोहरे श्वास के साथ में, जो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दोहरे श्वास के साथ में दुगुना बाहर छोड़ते हैं। और इससे हम पाते हैं कि जो हमारा शरीर है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है और जो तनाव है वो दूर हो जाता है। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, 5, 6 बार, 7 बार। मैं काफ़ी बार पाता हूँ कि जब मैं किसी भी प्रकार के कार्य में व्यस्त हूँ और अचानक से तनाव आने लग जाता है, या मैं पाता हूँ कि मैं
मानसिक रूप से थोड़ा सा तनावित हो रहा हूँ कि ये कैसे होगा या जो भी है, तो मैं बस जल्दी से 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं या 1 मिनट भी नहीं लगता है, दोहरा श्वास अंदर लेता हूँ, दोहरा श्वास बाहर छोड़ता हूँ, एक क्षण के लिए अपने मन को अपने इधर अपने आध्यात्मिक चक्षु पे लेके आता हूँ, कुटस्थ पे, और फिर अपने कार्य पे वापस लग जाता हूँ। और मुझे बहुत राहत मिलती है इस तकनीक का प्रयास करने से। यदि आप सोच रहे हैं कि ये जो 29 तकनीकें आप कैसे सीख सकते हैं, हमने कुछ कोर्सेज भी बनाए हैं इसके लिए, कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इन तकनीकों को सीखने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए कि हाँ ठीक है, हमने शारीरिक रूप से अपने आप को अपने तनाव को दूर करने का प्रयास कर लिया, हमने कुछ हद तक मानसिक रूप से अपना जो मैं कह रहा था चिंता से उपवास करने का प्रयास कर लिया। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए इसके बाद में यदि हम ध्यान करेंगे तो हम पाएंगे कि ध्यान करना बड़ा ही सरल हो जाता है। और ध्यान के लिए दोस्तों मैं आपको बढ़ावा दूंगा कि कहीं से भी बहुत सारे आज के दिन में मार्ग हैं जो सही प्रकार से ध्यान सिखाते हैं। अच्छे से ध्यान करना सीखे, क्योंकि काफ़ी बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप ध्यान करते हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ मैं ध्यान करता हूँ। तो मैं पूछता हूँ अच्छा आप कैसे ध्यान करते हैं, तो बोलते हैं बस मैं बैठ जाता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ और जो भी मन में विचार आता है मैं विचार करने बैठ जाता हूँ उन विचारों के बारे में। तो नहीं, ध्यान एक वो अवस्था नहीं है जिसमें हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं। ध्यान वो अवस्था है, जैसे योगानंद जी ने कहा था, जब हमारा मन एकाग्र हो ईश्वर पे या उनके किसी भी एक पहलू पे। और उनके कुछ ईश्वर के पहलू हैं जैसे आनंद, प्रेम, जो हमें कभी कभार ज्ञान होता है, जो जिसे हम इंग्लिश में विजडम कहते हैं, वो, और ध्वनि, जब हम ओम की ध्वनि अपने ध्यान में सुन सकते हैं। तो खैर उसमें मैं और गहराई से नहीं जाऊंगा, लेकिन जब हम अपने मन को एकाग्र कर सकें, इसका मतलब हम अपने मन पे नियंत्रण रख सकें। और सबसे आसान तरीका है, यदि आपको कोई तकनीक नहीं पता है तो सबसे आसान तरीका है, जैसे हम शुरुआत कर रहे थे इस सत्संग में, कि मैंने आपको बोला कि सिर्फ अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। यदि आपका मन भटके तो जल्दी से अपने श्वास पे वापस अपने मन को लेके आ जाइए। और वापस, जैसे मैं उस उपवास के बारे में बात कर रहा था कि 1 या 2 मतलब 5 मिनट के लिए शुरुआत करें, तो वैसे ही ध्यान के लिए भी कम समय से कम क्षणों के लिए प्रयास करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यदि आप पहले से ही ध्यान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज, और ये एक आध्यात्मिक तरीका है, तो हमने कुछ तरीके सीखे शारीरिक रूप से तनाव से मुक्त होने के लिए, कुछ चीज़ें हैं जिसे हम मानसिक, और कुछ हैं जो हम आध्यात्मिक रूप से इसका प्रयास कर सकते हैं। लेकिन एक है दोस्तों कि हमारे जीवन में चिंता का सबसे बड़ा रूप है विचार। और वो विचार हम कैसे, हमारे पास नियंत्रण नहीं है इन विचारों पे। और ये आप कह सकते हैं जैसे पुराने ज़माने में वो एक डिस्क रहती थी और वो एक ही डिस्क पे एक ही गाना बजाता रह रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे हो पाएगा, वो कैसे हो पाएगा, और वो डिस्क चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और ये आप कह सकते हो हमारे जो ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, उसमें वायरिंग हो चुकी है। तो उसके लिए भी एक तकनीक है जिससे हम अपने मन को मैं कह सकता हूँ उस डिस्क से बाहर निकाल सकते हैं और अपने मन को हम दूसरी ओर केंद्रित कर सकते हैं, और उसे हम कहते हैं अभिपुष्टि या एफर्मेशन। उसके लिए हमारे पास ये स्वामी क्रियानंद जी ने अभिपुष्टियाँ लिखी थी इस पुस्तक में, आत्म आरोग्य की अभिपुष्टियाँ, और जिसे हम एफर्मेशंस कहते हैं। और हम बार बार एक सकारात्मक विचार जोर से पहले बोलते हैं, फिर धीमे से बोलते हैं, फिर और धीमे से बोलते हैं, और फिर हम मानसिक रूप से इस अभिपुष्टि को बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन ये हम आज के सत्संग में अंत में एक एफर्मेशन का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले और 2 चीज़ें थी जो बहुत ही सरल है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनका भी प्रयास कर सकते हैं। पहला है दोस्तों कि जब आप चिंता करते हैं किसी भी बात पे, मैंने ये पाया है और स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि आप पाओगे कि हाँ ठीक है ये चिंता है, तो क्यों ना मैं इस चिंता को
उसके एकदम अंत तक लेके जा पाऊँ कि हाँ ठीक है, मैं जिस भी बारे में चिंता कर रहा हूँ, क्यों ना मैं ये देखूँ कि इस चिंता का परिणाम क्या होगा अंत में, और उस परिणाम के साथ मैं अपने हृदय में क्यों ना शांति पाऊँ, और मैं पाऊँ कि हाँ ठीक है, ये परिणाम हो सकता है यदि ये चिंता जो मेरे मन में है ये सचमुच आ जाए। और फिर उस चिंता को हम कहते हैं एक्सेप्ट करना सीखें, और जैसे ही हम पाएंगे कि हाँ ठीक है, अब जो है सो है, और उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाओगे कि वो चिंता आप पे हावी नहीं होगी। और जैसे स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि आधी से ज़्यादा चिंताएं बेकार होती है, कि जिन चीज़ों के बारे में हम चिंता करते हैं हकीकत में वो होती ही नहीं है। और मैं पाता हूँ काफ़ी बार कि मैं एक विषय के बारे में चिंता करता रहता हूँ, और जो वो समय आता है जब वो चिंता शायद उसका परिणाम आ सकता था, वो होता ही नहीं है। और मैं सोचता हूँ अरे, मैंने एक दिन पूरा बर्बाद कर दिया, एक हफ्ता पूरा बर्बाद कर दिया। तो खैर, अगर आप पाओ कि जैसे मान लो कि ये एक उदाहरण है कि अगर मेरी जॉब है, हो सकता है आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप व्यवसाय करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई है जो अपना जॉब करता है, या मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, तो और मुझे डर है कि अरे अचानक से यदि मेरे को अपनी सैलरी नहीं मिली, या मैं किसी काम से अपनी जॉब पे जा नहीं पाया, या अचानक से सब कुछ बंद हो गया और मेरी जॉब चली जाएगी, तो मैं क्या करूं। और आप सोच सकते, और फिर इसके बाद में ये चिंताएं हम पे हावी हो सकती है। लेकिन शायद एक तरीका है कि हाँ ठीक है, यदि मुझे कम वेतन मिलेगा तो क्या कर सकता हूँ मैं, कम सैलरी मिलेगी तो शायद मैं अपनी ज़रूरतों को कम करने का प्रयास करूँगा, और अभी मैं अपनी सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, अपनी बचत को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। या हो सकता है कि मैं पा रहा हूँ कि सचमुच मेरी जॉब चली जाए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, मैं समझदार हूँ, मेरे में कुछ काबिलियत है जो बाकी लोगों में नहीं है, और मैं इस काबिलियत के सहारे मैं किसी भी प्रकार का जो जॉब है वो पा सकता हूँ। या हो सकता है कि ठीक है, सचमुच जॉब चली जाए, कोई बात नहीं, मैं किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ये सच है कि जॉब्स कभी कभार नहीं रहती है जो काम हम पाना चाहते हैं। लेकिन जॉब्स की कोई कमी नहीं है, हमारी फील्ड में शायद कोई जॉब नहीं है, लेकिन कोई दूसरी फील्ड में जॉब है, और मैं वो काम सीखने के लिए तैयार हूँ। और शायद वो मेरी काबिलियत से थोड़ा कम ही काम हो, लेकिन फिर भी अभी की परिस्थिति के लिए मैं ये जॉब ले सकता हूँ। और ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, और ये चीज़ आप अपने जीवन में किसी भी रूप में अपना सकते हैं। और आप पाओगे कि जब आप अपने मन में वो शांति पा लेंगे कि हाँ ठीक है, ये जो परिस्थिति जो है सो है, और मैं ईश्वर के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। और ईश्वर जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारियाँ दी है, जिन्होंने मुझे ये परिवार दिया है जिनका मुझे ध्यान रखना है, ईश्वर मुझे शक्ति देगा। और मैं काफ़ी बार पाता हूँ जब चिंताएं आती हैं, मैं अपने मन में, इसीलिए मैंने आज ये भजन किया, ओम गुरु या ओम काली। मैं अपने मन में, मन ही मन में बोलता हूँ ओम गुरु, ओम गुरु, ओम गुरु, क्योंकि ये खाली मन, जैसे हम जानते हैं कि इस में ये जो कथन है वो मैं भूल गया, लेकिन खाली मन अच्छा नहीं रहता है, और खाली मन में कोई किसी भी प्रकार के विचार आ सकते हैं। तो मैं अपने मन को इन ऊंचे विचारों के साथ भरने का प्रयास करता हूँ, या इन प्रकार के किसी मंत्रों के साथ में कि हाँ ओम गुरु, ओम गुरु। शायद मैं काम कर रहा हूँ और बीच में एक क्षण के लिए ओम गुरु, हाँ ईश्वर, गुरु के रूप में आप ध्यान रखोगे इस परिस्थिति का। तो ठीक है, ये कुछ नुस्खे थे, और अंत में हम एक जैसे मैं कह रहा था, एक एफर्मेशन करेंगे, एक अभिपुष्टि करेंगे, जो बस एक सकारात्मक रूप है अपने मन को दूसरी ओर केंद्रित करने का। ये स्वामी क्रियानंद जी ने हर हफ्ते के लिए एक अभिपुष्टि लिखी थी, जिसमें एक सकारात्मक विचार को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आप मेरे साथ इसको रिपीट कर सकते हैं, मेरे साथ वापस बोल सकते हैं, या आप मन ही मन में बोल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। लेकिन इसको करने का जो तकनीक है वो ये है कि पहले हम ज़ोर से इस अभिपुष्टि को बोलते हैं, और फिर थोड़ी सी जो नॉर्मल वॉइस है, अभी जिस प्रकार मैं बात कर रहा हूँ, उस
आवाज़ में बोलेंगे, फिर हल्की सी धीरे आवाज़ में बोलेंगे, फिर अपने मन में बोलेंगे। और हम पाएंगे कि हमारे हर प्रकार के जो चेतना है, जो हम अभी जो चेतन मन में है उसमें, और फिर अवचेतन मन में, और फिर जो उठी हुई परमेश्वर की चेतना में, उन सभी चेतनाओं में ये हमें मदद करेगी इन अलग अलग प्रकार से इस अभिपुष्टि को बोलने से। तो पहले हम ज़ोर से बोलेंगे और आप मेरे साथ में इसको वापस बोल सकते हैं। यह अभिपुष्टि प्रसन्नता के बारे में है और स्वामी क्रियानंद जी ने लिखा है, मैं आज से प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शपथ लेता हूं। आप मेरे साथ ये वापस बोल सकते हैं। मैं ईश्वर के आनंद से आया हूं, मैं आनंद हूं। मैं आज से प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शपथ लेता हूं। मैं ईश्वर के आनंद से आया हूं, मैं आनंद हूं। मैं आज से प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शपथ लेता हूं। मैं ईश्वर के आनंद से आया हूं, मैं आनंद हूं। अब थोड़ी सी नॉर्मल जो आवाज है उसमें बोलेंगे, मैं आज से प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शपथ लेता हूं। मैं ईश्वर के आनंद से आया हूं, मैं आनंद हूं। मैं आज से प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शपथ लेता हूं। मैं आनंद से आया हूं, मैं आनंद हूं। आप अपने नेत्र भी बंद कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। मैं आज से प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शपथ लेता हूं। मैं ईश्वर के आनंद से आया हूं, मैं आनंद हूं। अब थोड़ी सी कम आवाज में, मैं आज से प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शपथ लेता हूं। मैं ईश्वर के आनंद से आया हूं, मैं आनंद हूं। अब आप इसको मन में बोल सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपने मन को अपने कुटस्थ पे लेके आ सकते हैं और मैं आपके लिए यह भी पुष्टि वापस बोलूँगा, लेकिन आप मन में बोलिए, मैं आज से प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शपथ लेता हूँ। मैं ईश्वर के आनंद से आया हूँ, मैं आनंद हूँ। और अब हम ये सत्संग इस प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। ओ आनंद के प्रभु, मुझे अनंत प्रसन्नता से भर दो, क्योंकि मैं आपकी संतान, आपके परम आनंदमयी छवि से बना हूँ। जैसे आप आनंद हैं वैसे ही अपने आंतरिक स्व में मैं भी हूँ। ओम शांति शांति।